हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैप लर्निंग विद मी। में स्टार्ट करते हैं डेली रूटीन का वर्क अपना। सबसे पहले क्या हम स्टॉक चेक कर लेते हैं मेटल का कि कौन कौन सा मेटल जो है रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले MB52 और उसके बाद हमारा कोडिंग लॉजिक जो भी है CFE FDMX स्टार करने के बाद जो है हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास क्या क्या मेटल है। अब देखिए इसमें क्या है, कई बार क्या होता है इस तरीके से जो है आपका जो लेआउट चेंज होता है। इसमें सिर्फ कोड होते हैं, डिस्क्रिप्शन जो है नहीं होती, मतलब ऐसी कई फील्ड्स होती हैं जो नहीं आती। तो क्या करेंगे, बैक करके हम इसका जो है यहाँ से लेआउट जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पहले इसका बैच जो है ये हटा देना है, रिमूव कर देना। उसके बाद यहाँ पर जो भी हमारा लेआउट है, देखिए इसमें क्लिक करेंगे आप तो इसमें सारे हमारे जो है लेआउट है, कोई सा भी लेआउट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट क्या हमने पहले से लेआउट इसका जो है अपना लेआउट बना के रखा है, तो ये हमारा लेआउट है। हम इसके बाद इसके एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए आपका जो मेटल है वो सब शो हो रहा है। यहाँ पर कौन कौन सा मेटल है तो उसके हम रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या करना है, जो जो हमारे आइटम है उन सबको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेना है और दूसरी विंडो ओपन करने के बाद MB21 और मूवमेंट टाइप पे 311, प्लांट पे प्लांट एंड स्टोर लोकेशन C003 जहां पर आप रिसीविंग कर रहे हैं। साथ में उन्हें मेटल में जहां पर आपको कोड पेस्ट करना है और साथ में आपको क्वांटिटी ले लेनी है। जो भी क्वांटिटी यहाँ पर है कॉपी करनी है, आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। उसके बाद जो जो मेटल है आपको वो सारे जो है आपको पेस्ट कर देने हैं। तो उसके बाद ये भी हमारा आइटम है तो इसे भी हम कॉपी कर लेंगे और इसकी क्वांटिटी जो है, कितनी क्वांटिटी है इसकी 267 जो है इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर मेन स्टोर, जिस भी स्टोर लोकेशन में आपका मेटल अभी अवेलेबल है वो स्टोर लोकेशन यहाँ पर मेंशन करें। जैसे कि मेन स्टोर होता है, मेन स्टोर में मेटल जो होता है रिसीव होता है। उसके बाद बैच डोमेस्ट मेंशन कर लेना, क्योंकि ये जो मेटल है बाहर से जो होता है परचेज होता है वेंडर के थ्रू। तो उसके बाद और भी मेटल हम चेक कर लेते हैं और क्या क्या आइटम्स जो है हमारे पास है। उसके बाद हमें ये कोड कॉपी कर लेने हैं, ये भी हमारे जो है कोड है। ठीक है, इसे कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर लेना। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है। जो भी आइटम है हमारे रेगुलर बेसिस पे जो भी आते हैं वो हमें चेक कर लेना। उसके बाद कोडिंग लॉजिक चेक करना है, दोबारा से एग्जीक्यूट करना है। इसमें चेक कर लेना हमारा कौन सा मेटल जो है रिसीव हुआ है। तो ये हमारा सारा मेटल है, इसे हमें कॉपी कर लेना है यहाँ तक। उसके बाद इसे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्वांटिटी ले लेनी है, जो भी क्वांटिटीज है हमारी उतनी उतनी, क्योंकि जो होता है हमें पूरा का पूरा जो सेट होता है वो हमें रिसीव करना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम के पूरे जो है इसको सीट के लिए जो है रिलेशन क्रिएट करते हैं। कई ऐसे छोटे स्पेयर होते हैं आइटम जो कि कम कम जो होता है रिक्वायरमेंट में होता है। तो फिर से हम उसके बाद इसका कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें चेक कर लेंगे कौन सा मेटल जो है हमारा है। ये हमारे आइटम नहीं है, इसे हम अभी जो है ये हमारे आइटम है 2 पीस। तो इसे क्या करेंगे, हम कॉपी करके इसको ले लेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से सेम एज इट इज। पहले क्या है, यहाँ पर जो है हमारे पास अभी लाइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे पेज पे पेस्ट करेंगे। तो पहले हम ये डिटेल्स जो है उसे फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद दूसरी विंडो ओपन करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं 2 पीस है। ठीक है, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर पेस्ट कर लेने हैं यहाँ पर। उसके बाद एक बार हम दोबारा से कोडिंग लॉजिक चेंज करके जो है जो हमारा रिवर्क का मेटल है, जो रिवर क्वार्जिन मेटल में वो भी रिसीव हुआ है, तो हम एक बार उसको भी जो है अपने पास ट्रांसफर कर लेंगे। एक बार इसको हम बैच का स्टॉक चेक कर लेंगे कि इसमें मतलब किस बैच में मेटल जो है रिसीव हुआ है। वैसे जो भी बैच है वो सब कॉन में जो रिवर का होता है वो सब कॉन में रिसीव होता है, बट कई बार क्या होता है मेंटेन नहीं होता है, तो क्या किसी में भी बैच में रिसीव कर लेते हैं। तो इसलिए हम इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे। देखिए अभी जो हम कोड ले रहे थे वन प्रिंटेड थे, ये प्रिंटेड है रिवर्क वाला, तो इसलिए हम इसका जो है बैच जो है यहाँ पर चेंज करेंगे, सब कौन करेंगे इसको। जिस बैच में मेटल रिसीव हुआ वही बैच आपको यहाँ पर मेंशन करना है, अदरवाइज जो है ये आजकल आपकी जो रिजर्वेशन है वो पोस्ट नहीं हो पाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे, एक्सिक्यूट करेंगे, फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे, एक्सिक्यूट करेंगे। इसमें जैसे हमारा ये सारा मेटल है इसे भी हम कॉपी कर लेंगे, जितने भी कोड है हमारे
किसी यूजर्स ने हमसे पूछा था कि आप सारा का सारा मेटल मतलब जो है वो पिक कर लेते हैं और उसमें से कुछ आइटम जो है आप उसको रिमूव करते हैं, उससे क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमारा जो मेटल होता है वही हम सिर्फ जो है रिसीव करते हैं, फैब्रिकेशन होता है। जैसे ये देखिए आप, ये ब्रैकेट जो है यहाँ पर 730 हमने ये नहीं लिया, ये हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम ये हमारे यूज में नहीं है, ये किसी दूसरे डिपार्टमेंट का है, तो ये हमारे मतलब डिपार्टमेंट के यूज में नहीं है। तो जो आपका मेटल है सिर्फ आपको वही लेना है जो आपके डिपार्टमेंट में यूज होता हो। बाकी जो आपके डिपार्टमेंट में यूज नहीं होता वहां पे किसी काम का नहीं, तो उसको आपको ट्रांसफर नहीं करवाना है। और रिक्वायरमेंट क्वांटिटी इसे हम क्या है पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सबको। उसके बाद हमने कोडिंग लॉजिक चेक कर लिए सारे के सारे और इसमें मेंटेन कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको सेव कर लेना। सेव करने पे हमें जो है रिएक्शन जो है नंबर मिल जाएगा। इस रिएक्शन नंबर को हम इसे दूसरे फाइल पे इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर प्लांट मेंशन कर लेते हैं, इसे कट कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं दूसरे प्लांट का मेटल कि कौन से प्लांट पे क्या क्या मेटल जो है रिसीव हुआ। ठीक है, एक हमने 1083 का चेक कर लिया, अब हम 1081 का चेक करते हैं। इसमें कोई मेटल नहीं है रिसीव हुआ है, इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। फिर से एक्सक्लूड करेंगे, इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से एक्सक्लूड करेंगे इसको, इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से एक्सक्लूड करेंगे, इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। तो ये जितने भी हमारे कोडिंग लॉजिक है एक एक करके हमें सब चेक करना होता है। जो भी मेटल हमारा रिसीव हुआ है उसके हम रिएक्शन क्रिएट करने के बाद अपने पास जो है उसे पोस्ट करवा लेते हैं। अब देखिए जो है क्वालिटी इंस्पेक्शन में है, तो हम इसे अपने पास अभी नहीं करवा सकते क्योंकि ये क्वालिटी से अभी क्लियर नहीं हुआ है। जैसे हमने सारा कोडिंग और चेक कर लिया, इसमें हमसे एक ही मिला जो क्वालिटी इंस्पेक्शन में, बाकी जो है मेटल कोई रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि इन हाउस हमारा क्या मैन्युफैक्चर हुआ है। जो इन हाउस ने हमें मैन्युफैक्चर के दिया है, तो हमें स्टोर लोकेशन चेंज करनी है और इसमें चेक कर लेना है कौन सा मेटल जो है रिसीव हुआ है हमारा। तो जैसे ये हमारा मेटल है इसे हमें कॉपी कर लेना है, ये वाला है, इसे कॉपी करके हम इसे ना मीगो के थ्रू कर लेते हैं, MIGO मीगो। हम चाहे तो रिएक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं बट हम इसे मीगो के थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर मेटल स्लिप एंड हेडर में रिक्वायर्ड शॉर्ट टैक्स में कोड और साथ में इसकी क्वांटिटी जो भी आपकी शो हो रही है। वो करने के बाद ये भी हमारा मेटल है, इसे आपको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये भी आपको यहाँ से कॉपी करना है एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो आपका मेटल जहाँ पर अभी अवेलेबल है वो स्टोर लोकेशन पहले मेंटेन करनी है। उसके बाद यहाँ पर प्लांट मेंटेन करना है। उसके बाद स्टोर लोकेशन पोस्टिंग में जहाँ पर आपको ये क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर इस क्वांटिटी की वो स्टोर लोकेशन यहाँ पर मेंटेन करनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये बैच वेरिएशन टाइप है, यहाँ पर आ गया बट ये नीचे क्या है नहीं है, तो इसे आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ से सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे आइकन से भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं, तो मेटल एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा और आपका मेटल जो पोस्ट हो चुका है। देखिए 24 है। अब इसे आप रिमूव करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे दोबारा, देखिए वो जो मेटल है वो यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है, जो भी स्टोर लोकेशन में हमने मेंटेन यहाँ पर मेंशन की थी। ये हमारे जैसे मेटल है यहाँ पर शो हो रहा है, बट ठीक है क्वालिटी इंस्पेक्शन में तो ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास क्या है, हमने जो रिएक्शन है वो क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास कोड है इन कोडों की हमें जो एंट्रीज करनी है। तो ZCO01 में जाके यहाँ पर आपको प्रोडक्शन प्लांट पे प्लांट एंड ऑर्डर टाइप में 001, उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो भी जिस डेट में भी आप एंट्री लगा रहे हो उस डेट में आपको मतलब जिस डेट में आप एंट्री कर रहे हो वो डेट आपको मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर नंबर आने के बाद आपको गुड्स मूवमेंट करना है एंड ये सेव करना है। देखिए इस तरीके से आपकी जो है एक कंफर्मेशन जो है मैसेज आ जाएगा, इसका मतलब आपकी जो प्रोडक्शन एंट्री है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हम दूसरे के भी एंट्री करते हैं, प्रोसेस सबका सेम है, एंट्रीज का 1 by 1 जो है हमें करना होता है, रिलीज करनी होती है, सेव करना होता है। जैसे कि अभी हम प्रोडक्शन एंट्री करके दिखा रहे हैं, गुड्स मूवमेंट एंड सेव। देखिए ये सेव नहीं हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी जो बैच है वो मेंटेन नहीं किया। जैसे दोनों में देखिए मेंशन है बट इसमें जो है ब्लैंक है, तो इसमें क्या हमें बैच जो है पुट करना है, बैच लगाना है। आप देखिए बैच आ गया इसका, उसके बाद आपको सेव करना है। देखिए अब जो प्रोडक्शन एंट्री आपकी डन हो चुकी है, ऐसे ही आपको थर्ड कोड का भी करना है। अब मैं आपको इन सारे कोडों की जो एंट्री 1 by 1 करके दिखाता हूँ। सेम ही प्रोसेस सभी का, रिलीज करना है,
एंड सेव करना है, नंबर कॉपी करना है यहाँ से एंड यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, बुक्स मूवमेंट एंड सेव। वन बाय वन मैं नीचे करके आपको सारे कोडों की एंट्री करके दिखाता हूँ। देखिए कंटिन्यू, उसी तरीके से जो था जो आपका हमारा जो है दो कोडों में जो मतलब दो जो हमारे पास 3 कोड है उन्हीं में यूज होते हैं प्रोडक्शन एंट्री के लिए। ZCO01 में प्रोडक्ट ऑर्डर क्रिएट होता है एंड ये कितनी क्वांटिटी है 20, इसे 20 करना है और यहाँ पर डेट। ZCO01 में जो आपके प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट होता है, जो आपको ऑर्डर नंबर मिल जाता है, जैसे आपको अभी यहाँ पर शो हो रहा है ये ऑर्डर नंबर है। और ZCO11N में इसकी कंफर्मेशन होती है जो आपने एंट्री की है। देखिए ये वाला ऑर्डर है, एंटर करेंगे पोस्ट मूवमेंट एंड ये कंफर्मेशन होती है। देखिए अभी ये देखिए एरर शो हो रहा है क्योंकि हमने कोई चीज फील्ड जो है वो मिस कर दी। देखिए ये फील्ड जो हमने मिस कर दी, हम क्लिक करके चेक कर लेंगे यहाँ पर जो जैसे इसमें मेटल जो अभी अवेलेबल नहीं है तो इसकी एंट्री जो है नहीं हो पाई। ठीक है, इसको क्या करना है आपको बैक कर लेना है, इस कोड को आपको भी छोड़ देना है क्योंकि इसमें एंट्री प्रोडक्शन एंट्री नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब हम दूसरे कोड की एंट्री करते हैं। इसमें कितनी क्वांटिटी 10 क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी है इसमें भी। यहाँ पर मेंटेन करना है इसको डेट, उसके बाद यहाँ से रिलीज सेव। उसके बाद यहाँ से आपको नंबर ले लेना है और ZCO11 में अपना जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वो आपको कंफर्म करना। देखिए इसमें भी जो ब्लैंक है एक बार शो कर लेते हैं, इसमें भी चेक कर लेते हैं मेटल जो इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी भी प्रोडक्शन एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि इसमें मेटल जो नहीं है। इससे क्या करते हैं हम एंट्री मारने से पहले इसका बॉम्ब चेक कर लेते हैं और इसका बॉम्ब चेक करने के लिए क्या करना है CS12 करना आपको। यहाँ पर कोड प्लांट का प्लांट एट बॉम्ब यूजेस पे बॉम्ब एप्लीकेशन है, उस पर जो है PP01 या बेस्ट भी आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद एक्सिक्यूट करना है। यहाँ से आपको क्या ये एक्स कोड जो है प्रोवाइड हो जाएगा। एक्स कोड को आपको MMG में चेक कर लेना कि इसकी प्रोडक्शन एंट्री लगी है कि नहीं लगी है, तो आपको एक्सिक्यूट करना है। देखिए इसकी प्रोडक्शन एंट्री जो है 14 पीस की लगी हुई है, तो क्या करना इसकी हम एंट्री जो प्रोडक्शन एंट्री कर देते हैं। 14 पीस हो गए, एंटर करना है। इसके यहाँ पर सेव कर रिलीज करना है, सेव करना है। यहाँ से आपको नंबर ले लेना है, कंफर्मेशन के लिए कंफर्म कर लेना है एंड सेव कर लेना। देखिए इसमें सारी डिटेल फिल्स है, तो इसके भी जो हमारे प्रोडक्शन एंट्री जो है वो हो चुके हैं। एक बार हम चेक कर लेंगे इसको, सारा का सारा मेटल जो हमने बॉडी की एंट्री लगाई है MB52 में, हम सारा का सारा जो हमने भी लगाई है वो सारा जो क्वालिटी इंस्पेक्शन में जो है शो हो रहा होगा। यहाँ से आपको ओके करना है और यहाँ पर आपको जो है वो स्टोर लोकेशन मेंशन करना है। अगर आपको नहीं पता है तो क्या करना है आपको सिर्फ कोर्स एंड प्लांट जो है मेंशन करनी है और एक्सिक्यूट कर देना है। एक्सिक्यूट करने के बाद देखिए शो हो रहा है, बट हम इसमें क्या है हमें लेआउट यहाँ पर जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सिक्यूट कीजिए। देखिए जो भी हमने 10 10 10 10 एंड 14 पीस की एंट्री लगा क्वालिटी इंस्पेक्शन में जो शो हो रहा है। इस तरीके से देखिए डेली बेसिस पे हम जो है वर्क करते हैं। जो अभी हमने प्रोडक्शन एंट्री की है वो इस तरीके से यहाँ पर शो हो रही है MB52 में। तो इस तरीके से जो प्रोडक्शन एंट्री की जाती है और ये कंटिन्यू हमारा प्रोसेस होता है।